जी, इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत अभी बताता हूँ। हुक्म कीजिए सरकार। मुझे बाबू अमरनाथ के यहाँ जाना है, पता बता दीजिए जरा। जरूर जरूर। आप बाबू अमरनाथ के रिश्तेदार होती हैं? जी नहीं। जी, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? मेरे पास भी एक जगह खाली। तो आईना भी जरूर होगा? हाँ जरूर। आईना आईना आईना। डर गई बिटिया? ये गरजने वाली गोलियां हैं, बरसने वाली नहीं। बाबू अमरनाथ का बंगला यही है? तुम्हें उनके यहाँ जाना है? चलो मैं छोड़ाता हूँ। शुक्रिया, लेकिन ये अमरनाथ की तरह उसके मिलने वाले भी डरपोक है। करे भी क्या, आखिर दूसरी शादी है ना। रामू। जी सरकार। ये बंदूक ले जा। बहुत अच्छा सरकार। चलो। जाने मेरी जान कब छूटेगी। 1000 बार कहा है नौकर ला दीजिए, अब मैं कहाँ कहाँ झोंकूं अपना सर। देवी जी, मैंने अपने हर मेल जोल वाले से कह रखा है, बस आजकल में कोई न कोई नौकर मिल ही जाएगा। आएगा जब जानूंगी, अब तो मैं ही नौकरानी ठहरी। अरे मुन्नी, इंदु नहीं जागी अभी तक? नहीं मम्मी, जाऊं सी जगह। अरे तू ठहर, मैं खुद जाती हूँ। सुनाओ जवान, क्या हो रहा है? क्यों मुन्नी? आइए कर्नल साहब, तशरीफ रखिए। कहिए कैसे आप जी? इंदु की सहेली जान पड़ती? जी मैं तो... चाहती हो? हाँ हाँ, पियो पियो, शर्माओ नहीं। कर्नल साहब, आज सुबह सुबह कहाँ? सोचा वैसे तो आप चाय के लिए पूछती नहीं, आज मौके पर ही जा पकड़ूं। देवी जी, ये इंदु की सहेली को छोड़ने के लिए आए हैं। जी मैं तो... अरे बेटा, कुछ खा तो लो, बातें फिर कर देना। रोज रोज ये नहीं खिलाएंगे तुम्हें। हाँ, ले तो लो ना। अच्छा जवान, मैं चला, आज पेंशन लेने जाना है। ओह। अटेंशन, सल्यूट। तैयार हो जाएगा, ये लो बिस्कुट खा लो। अच्छा भाई। लेकिन जी नहीं, मैं तो देखिए ना, मेरा नाम श्यामा है। बाबू रतनलाल ने मुझे आपके यहाँ नौकरी के लिए... नौकरी के लिए? जी हाँ, आपने मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया। ऐसी फैशनेबल नौकरानी के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। जी मैं ऐसी नहीं हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूँगी। खास करोगी? नौकरी के लिए आई हूँ और हमारे बराबर बैठकर खा पी रही हो। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अजीब बात है, जरूरत तो है और सब मना किए जा रहे हैं। क्यों पप्पू? यस, देखो तुम नौकरी करोगी? क्यों नहीं, इसीलिए तो आई हूँ। तो हो गई तुम्हारी नौकरी पक्की। क्यों पप्पू? तुम लोग चुप रहो, तुम आओ मेरे साथ। अच्छा तो मैं तुम्हें रख लेती हूँ, तनख्वाह 40 रुपए मिलेगी। जी, पर काम क्या करना होगा? अरे यही जो घर के काम होते हैं, खाना पकाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू देना, जरा बाजार से सौदा वगैरह ले आना और फिर दिन भर मजे करना। जी मैं तो समझी थी ऊपर का काम करना होगा, बच्चों की देखभाल, उनकी पढ़ाई वगैरह। तो तुम पढ़ाना भी जानती हो? 25-30 और ज्यादा मिल जाएंगे। बहुत अच्छा, मुझे मंजूर है। ये बताओ तुम रहोगी कहाँ? जी रहने का इंतजाम मैं कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा, तो फिर खाना पकाना शुरू कर दो। हाँ। मेरी प्यारी बहन किरण, मुझे नौकरी मिल गई है, रुपए भेज रही हूँ, अब तुम्हारी पढ़ाई बनी रहेगी। माँ की भी यही इच्छा थी कि तुम पढ़ लिख कर सियानी बन जाओ। आशा है कि तुम कॉलेज में जी लगा के पढ़ रही होगी। काश मेरी किस्मत में भी ऐसी साड़ियां होती, ऐसे जेवर होते। अरे जी
जीतू। तुम किधर यार? अरे यार राजेंद्र, तुम कहाँ से अटक के? देखो, यहाँ मेरा नाम जीतू नहीं, कमर अजीत है। समझा, अभी तक मैं पुरानी आदतें छोड़ी नहीं। यहाँ भी किसी शिकार की तलाश में आए होगे। हाँ यार, कुछ बात तो ऐसी, लेकिन देखो, इस वक्त मेरा बना बनाया खेल न बिगाड़। फिर किसी वक्त मैं तुम्हें ये सारा किस्सा सुनाऊंगा। हाँ? अच्छा किरण, अजीत, तुम आ गए? मैं 3 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो क्या तुम आज भी कॉलेज नहीं गई? कॉलेज में दिल लगे तो जाऊं। जी तो ये चाहता है कि बस यहीं बैठी रहूं। देखो, उस लड़की के गले में कितना खूबसूरत हार है, और उसकी तरफ देखो कितनी कीमती साड़ी पहन रखी है उसने। एक पल में से जो ही देने लगी थी। ये आज पागलों की सी बातें क्या कर रही हो तुम? तुम तो मुझे हमेशा पागल ही समझते रहोगे। कभी भूल कर भी मुझे समझने की कोशिश की है? मेरा दिल भी चाहता है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, मेरे गले में भी मोतियों का हार हो। आखिर इन लड़कियों में क्या है जो मुझ में नहीं? डार्लिंग, हर किसी के दिन होते हैं। वो दिन भी आएगा जब यही लड़कियां तुम्हारी तरफ भी ऐसी ही नजरों से देखेंगी। जाने कब आएगा वो दिन? वो दिन दूर नहीं है, चंद ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी, और उसके बाद तुम एक जागीरदार की बहू बनकर मेरे साथ चलोगी। जब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसे ऐसे कपड़े तो हमारे घर की नौकरानियां पहनती। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारा घर कैसा है? ओहो डार्लिंग, ये कहने की नहीं, देखने की चीज है। घर क्या है? शीश महल है, शीश महल। तुम्हें देखते ही ऐसा जान पड़ेगा जैसे एक नई दुनिया में आ गई। नई दुनिया? तुम कितने अच्छे हो अजीत। ओह बिल, हाँ हाँ जरूर। अरे हुआ, ये लो, आज फिर घर रह गया। तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारे सिवा कुछ याद ही नहीं रहता। देख क्या रहे, मेम साहब को दो। हाँ हाँ जरूर। क्या कहा? हाँ, अभी तक नाश्ता नहीं आया। श्यामा, ओ श्यामा। जी आई, 9:15 बज गए हैं। कहा नहीं था पूरे 9 बजे नाश्ता मेज पर होना चाहिए? जी कल से 9 बजे ही तैयार कर दूंगी। फिर तुम्हारी तनख्वाह भी कल ही से शुरू होगी। अरे दूध कहाँ है? दूध जी अभी लाई, जल्दी ला। पिताजी, श्याम भैया आज आ रहे हैं, इन्हें लेने कौन कौन जाएगा स्टेशन पर? हम सब चलेंगे बेटी। यस। उससे कौन सा घर का रास्ता भूला हुआ है, अपने आप चला आएगा। ये लीजिए। अरे मक्खन कहाँ है? माफ कीजिएगा, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मेरा क्या है, हर रोज एक बर्तन तोड़ दिया करो, तुम्हारी तनख्वाह में से कीमत कट जाएगी। जब बाजार से नया बर्तन ला। भगवान, अब तो मेरी सुन लो, मेरा संसार बसा दो। सिर्फ एक बार शादी करा दो भगवान। 8 बरस से श्रद्धा के फूल चढ़ा रहा हूँ, क्या तुम मुझे एक कली भी न दोगे भगवान? देखिए, सुनी मेरे भगवान ने मेरी सुनी। मैं जानता था आप जरूर आएंगी। तुम कैसे जानते थे कि मैं आऊंगी? जी वो मैंने आपसे उस दिन नौकरी के लिए कहा ना, तो आपने इनकार कर दिया था। लेकिन मेरे उस्ताद का कहना है कि बेटा, औरत का इनकार भी खासा इकरार होता है। देखो ज्यादा बातें ना बनाओ, मुझे दूध के लिए एक बर्तन चाहिए। जी ये लीजिए। क्या दाम है इसके? दाम हटाइए दीजिए, ले जाइए। मैं पूछती हूँ दाम क्या है इसके? आपसे दुआएं। मुझसे दुआने क्यों? जी यहाँ दाम ग्राहक देख के बताए जाते हैं। फिर वही बकवास। मैं पूछती हूँ असली दाम क्या है इसके? असली दाम 1 रुपया है। देख रहे हो भगवान, तुम्हारे भक्तों पे क्या बीतती है। क्या चीज थी? हाँ तो बर्तन, अब सिर्फ टुकड़े रह गए हैं। माफ कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। आप चाहें तो इसकी कीमत ले लीजिए। कीमत लेकर क्या करूंगी? आप उन गालियों की कीमत दे सकते हैं जो मुझे मालकिन से सुनना पड़ेंगी। आप हुक्म दे तो गालियां भी सुनाओ मालकन की, और अगर कहे तो एक नया बर्तन ही मंगवा दूं। अरे भाई जाओ दौड़कर एक दूध का बर्तन ले आओ दुकान से। देखिए साहब, यूं चुप चुप खड़े रहने से बेहतर है कि कुछ बातचीत ही करें आपस में। मुझे क्या पड़ी है बात करने की? मेरी आपकी क्या जान पहचान? चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप चुप खड़े हो जरूर
मुलाकात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। साजन की बात पर गुस्सा जो आ गया, जुल्फों का बादल गालों पे छा गया, हो गालों पे छा गया। साजन की बात पर गुस्सा जो आ गया, जुल्फों का बादल गालों पे छा गया, हो गालों पे छा गया। अभी अभी दिन था, अभी अभी रात है, अभी अभी दिन था, अभी अभी रात है। पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। पहली मुलाकात में बात ऐसी हो गई, राजा भी खो गया, रानी भी खो गई, हो रानी भी खो गई। पहली मुलाकात में बात ऐसी हो गई, राजा भी खो गया, रानी भी खो गई, हो रानी भी खो गई। दोनों को ना पता चला मजे की ये बात है, दोनों को ना पता चला मजे की ये बात है। पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह, कमाल कर दिया, वाह वाह, क्या बात है, मजा आया। वाह वाह वाह, खूब गाना था। क्यों? तो लाइए साहब हमारा इनाम। ओह देखो भाई, एक चवन्नी बाकी रह गई थी, सो तुम ले लो। मुफ्त की नहीं ली, 1.25 लाख का काम किया है, 1.25 लाख का। ये बर्तन लो साहब। जरा संभल के, मेरे पास और पैसे नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको। जी मुझे? क्यों? आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? जी मेरा तो ख्याल है कि आप मेरे आगे आगे जा रही हैं। मुझे क्या जरूरत पड़ी है? अपने आप को समझते क्या हैं आप? इतने ठंडे मौसम में इतना गर्म मिजाज? अगर मुझे जल्दी ना होती तो आपको मिजाज की गर्मी तो दिखा देती। मुन्नी, मुन्नी देखो ना, कोई बदमाश मेरा पीछा कर रहा है। बदमाश? मैं लेती हूँ खबर उसकी। कौन? तुम? मुन्नी। अरे ये तो मेरे श्याम भैया हैं। नमस्ते माता जी। नमस्ते। भैया मजा आ गया खाने का, क्यों पप्पू? यस। हाँ, खाना आज बहुत अच्छा बना है। हाँ तो श्याम, दवा खाना तो अच्छा चाल निकला होगा तुम्हारा। जी दवाखाना मैंने बंद कर दिया है, काम में जी नहीं लगा। सुन रहे हैं आप? दवा खाना बंद कर दिया है, काम में जी तो नहीं लगा। क्यों बेटा, चला चला काम क्यों बंद कर दिया तुमने? पिताजी, शहर में जो लोग मेरे दवाखाने में आते थे, किसी को जुकाम होता था तो किसी का सर दुखता था, और कोई दफ्तर से छुट्टी लेने के लिए झूठा सर्टिफिकेट बनवाने चला आता। मगर तुम्हें तो अपनी फीस से मतलब था, आम खाते हैं पेड़ नहीं गिनते। माता जी, डॉक्टरी मैंने दुखी जनता का रोग दूर करने के लिए सीखी है, इसलिए नहीं कि रुपयों से अपनी जेबें भरूं। ठीक है बेटा। इससे क्या जरूरत है रुपए की? समझता है बाप के पास खजाना रखा हुआ है, जितनी जरूरत पड़े मंगवा लिए। तो भैया दवा खाना बंद करके आप करोगे क्या? यही आसपास के छोटे छोटे गांवों में गरीबों का इलाज करूंगा, उन गरीबों का
जो अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते, जिनके पास फीस के लिए पैसे नहीं। फीस लेकर किसी अमीर के जुकाम का इलाज करने से बेहतर है कि किसी गरीब के तपेदिक का इलाज मुफ्त किया जाए। अजी कहने की बातें हैं, सब करके नहीं दिखाया किसी ने आज तक। अजी जो किसी से ना हुआ ये कर दिखाएगा। 15,000 रुपया पढ़ाई पे बर्बाद किए हैं, 2-4 हजार रुपया दवाखाने में लुटा दिए, कहाँ से पूरी होगी ये 20,000 की रकम? चलो जी, धीरे धीरे कमा लेगा। तुम चुप रहो जी, तुम्हारी नरमी नहीं तो इसका दिमाग आसमान पर चढ़ा रखा है। 20,000 पे पानी फेर के अब घर आ गया है आराम करने। माता जी, आप बार बार रुपए का जिक्र क्यों कर रही हैं? तुम्हें रुपए का जिक्र क्यों अच्छा लगने लगा? पानी समझ के जो बहाया है उसे तुम्हें इसलिए पढ़ाया था कि पढ़ लिख कर कुछ कमाओ और 4 पैसे हमें भी दो। अगर आपने मुझे रुपए की लालच में पढ़ाया तो गलती की। हाँ बेटा, अब तुम ही इसे गलती न कहोगे तो और कौन कहेगा? जानते हो तुम्हारी पढ़ाई के लिए मेरे अपने बच्चों का कितना नुकसान हुआ। इंदु को कॉलेज की पढ़ाई काटती तो न थी, लेकिन मैंने उसको स्कूल से ही उठा लिया, सिर्फ इसलिए कि दुनिया ये ना कहे कि मैं तुम्हारे साथ सौतेली माँ की तरह बर्ताव करती हूँ। माता जी, डॉक्टर साहब, अच्छा किया जो आपने खाना नहीं खाया। गुस्से में खाना सेहत के लिए खराब होता है, लेकिन अब खा लीजिए, वही गरम मिजाज वाली। भूखे ही सोना पड़ेगा श्यामा। खैर, उन्होंने जो खा लिया, चलो हम पानी पर ही गुजारा कर लेते हैं। पानी भी खूब चीज बनाई है बनाने वाले ने। पानी भी बुरा नहीं रहा। रहने दो श्यामा, बेकार है इसे साफ करना। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, इस कमरे में नहीं रहूंगा, इस घर में नहीं रहूंगा। लेकिन कहाँ जा रहे हैं आप? किसी ऐसी जगह जहाँ किसी को मेरी जरूरत हो और मैं किसी के काम आ सकूं। और हाँ श्यामा, कल रात के खाने का बहुत शुक्रिया। ओह, वो आप तो छोटी सी बात के लिए मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तुम नहीं जानती श्यामा, इन छोटी छोटी बातों का मैं कितना भूखा हूं। कल रात मुझे यूं जान पड़ा जैसे इस घर में भी कोई मेरा है। श्यामा? अच्छा जी, मेरी चीजें लाई हो? जी, कौन सी चीजें? पूछती है कौन सी चीजें? कल तुमसे क्रीम और पाउडर लाने को नहीं कहा था? जी, वो तो मैं भूल गई थी। जाओ जल्दी लाओ। जी, अभी लाई। अभी तो मैं जवान हूँ। श्यामा बेटी, आज फिर कोई बर्तन टूटा? जी नहीं, दुकान से इंदु बीबी ने कुछ चीजें मंगवाई। अरे इंदु कहो, इंदु बीबी क्या हुआ? मैं बंगले पे ही आ रहा था, सुना है श्याम आया हुआ। जल्दी जाइए, वो तो जा रहे हैं। जा रहा है? खैरियत तो है? जी, रात किसी बात पर झगड़ा हो गया था। माँ से हुआ होगा। बेचारे की किस्मत में माँ बाप का प्यार नहीं लिखा है। तो क्या सचमुच आज ही जा रहा है? जी हाँ। अच्छा बेटी, तुम जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। श्याम भैया, घर क्यों छोड़ रहे हो? मैं न जाने दूंगी तुम्हें। चलो वापस चलो। मुन्नी जिद नहीं किया करते, मुझे जाना है, तुम चलो जाओ। आप तो रोकिए। जाता है तो जाए, यहाँ रहकर कौन सा सुख पहुँचा रहा है हमें? पिताजी।
कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं अपने दोस्त डॉक्टर रमेश के यहाँ जा रहा हूँ पिताजी, मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा बेटा, जीते रहो। श्याम बाबू जल्दी से मेरे साथ आइए। क्यों, क्या बात है? कर्नल साहब को बैठे बैठा ना जाने क्या हो गया है, बुलाया है आपको। क्या कहा? कर्नल साहब बीमार हो गए? जी हाँ, जल्दी चलिए ना श्याम बाबू। अच्छा अच्छा। हाय ओ माँ, हाय मुझे बचाओ, अरे मैं मर गया, हाय मैं मर गया। क्या हुआ कर्नल साहब? निकला जा रहा है। अरे श्याम बेटा, देखो तो क्या हो गया मुझे। घबराइए नहीं कर्नल साहब, मैं देखता हूँ। ओफ, हाय मेरे मालिक, मेरे गुनाह माफ कर दो, ये दर्द तो मेरी जान ही लेकर रहेगा। अच्छे भले हट्टे कट्टे तो नजर आ रहे हैं आप, फिर ये चीख पुकार क्या लगा रखी है आपने? हाँ भाई, तुम तो यही कहो। मैं भी आपके लिए दवा भिजवा देता हूँ। अरे किसी पे न छोड़ो बेटा, आप ही पिला जाओ आकर दवा। लेकिन मैं तो जा रहा हूँ कर्नल साहब। अरे बेटा, तुम मुझे मौत के मुंह में देखकर भी चले जाओगे? यहाँ कमबख्त एक ही तो डॉक्टर है, वही मिल्खी राम, जो निमोनिया का इलाज बर्फ का पानी बताता है। तुम मत जाना बेटा। कर्नल साहब कहते हैं तो रुक जाओ ना बेटा। अच्छा कर्नल साहब, अगर आप कहते हैं तो मैं रुक जाता हूँ। हाँ बेटा, रुक जाओ। अब जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा ले आओ। अभी लाता हूँ, अभी लाता। कर्नल साहब, अब जाते हैं हम, आप अच्छे हो जाएंगे, कोई फिक्र मत कीजिए। हाँ? अजीब सी बात है श्यामा, मैं सोच ही रहा था कि शायद यहीं कहीं तुम मुझे मिल जाओ, और देख तो तुम आहिस्ता आहिस्ता चली आ रही थी, शरद ऋतु के बादल की तरह। मैं भी सोच रही थी, आप ही की बाबत सोच रही थी, और आप यूं आ गए जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। आज कुछ और भी मांग लेता मैं अपनी किस्मत से। और क्या मांग लेते आप? कुछ नहीं। तो अब तो आप नहीं जा रहे? जाना तो होगा ही श्यामा, कर्नल साहब के ठीक होते ही चला जाऊंगा। अच्छा। घर आ गया मेरा। यहाँ रहती हो तुम? जी, यूं ही छोटा सा घर है। बहुत अच्छा है, मुझे भी छोटे छोटे घर, छोटी छोटी बातें और वो लोग बहुत पसंद है जहाँ छोटा कहती है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। बता दे कोई हमें, क्या प्यार सी को
दीदी, अच्छा हुआ तुम्हें नौकरी मिल गई। मुझे और रुपयों की जरूरत है, जल्दी से भेज दो। और रुपयों की जरूरत है? भेजे तो थे, थोड़े दिन हुए। किरण, क्या कर रही हो तुम वहां? प्यार की एक क्षमा जलाई है। इस क्षमा ने मेरी अंधेरी दुनिया में उजाला कर दिया है। मेरे और अजीत के प्यार ने जीवन में एक गुदगुदी सी पैदा करती है। ये उमंगे, ये तरंगे जाने कहाँ सोई पड़ी थी, जो अब अंगड़ाई लेके जाग उठी है। चाहता है हमारे प्यार की क्षमा चलती रहे और मैं अपने देवता के सामने नाचती रहूं। बुझ भी गई तो क्या, मैं इसीलिए खुश हूँ कि मेरे प्यार की क्षमा जितनी देर भी चली खूब चली। पता चले पार्टी किस लिए दी जा रही है? मैं जानती हूँ, किरण और अजीत की मंगनी के सिलसिले में। मैं अभी हाजिर हुआ। अरे वर्षे तुम्हारे साथ क्या बात है? पिछले 3 महीनों में 101 चक्कर लगा चुका हूँ किराए के लिए। आज तो मेहरबानी कीजिए। मेहरबानी जरूर होगी, लेकिन इस वक्त नहीं। देखता नहीं अंदर पार्टी हो रही है। मैं पार्टी वार्टी नहीं जानता साहब। आज तक का पूरा किराया लाइए, नहीं तो मेहमानों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ बता दिया है। अबे आहिस्ता बोलना। खैर लाता हूँ। किरण, क्या बात है अजीत? कुछ रुपए हैं। इस वक्त क्या जरूरत आ पड़ी? वो कमबख्त किराए वाला आ गया है। इन डाकखाने वालों को न जाने क्या हो गया है। मेरा मनी ऑर्डर ही नहीं आता। लेकिन मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं। उस दिन बहन ने कॉलेज की फीस के लिए जो रुपए भेजे थे वो तो आज की पार्टी पर खर्च हो गए। देखो किरण, तुम चंद रुपयों के लिए इनकार कर रही हो। हम तो तुम्हारे लिए अपनी जान तक की परवाह न करें, और तुम वक्त पड़ने पर इस तरह आंखें फेर लो। नहीं नहीं अजीत, तुम तो यूं ही नाराज हो जाते हो। मैंने तो कभी भी रुपयों को तुमसे अच्छा नहीं समझा, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। कमबख्त बहन को रुपयों के लिए लिखा था, पता नहीं उसे क्या हो गया है। तुम घबराओ नहीं अजीत, 2-1 दिन में रुपए आ जाएंगे। अच्छा, क्या करती है बहन भी? अरे जरा अच्छी तरह दबा। जी मुझे कुछ कहना है। क्यों, क्या बात है? मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी। अच्छा जी, अब जरूरतें भी पड़ने लगी। दिन क्या हुए हैं तुम्हारी नौकरी को? संडे 8 दिन। लेकिन मुझे 30 रुपए जरूरी चाहिए। पहले महीना पूरा हो लेने दो, इकट्ठे ले लेना। मैं पहले तनख्वाह देकर नौकरों की आदतें नहीं बिगाड़ना चाहती। जा किचन में काम कर, दबाना भी।
अभी तो मैं कर्नल साहब। कौन है बे? अरे बेटा श्याम, यह क्या गजब कर रहे हैं कर्नल साहब? कल तो आपकी तबीयत इतनी खराब थी और आज आप यूं खड़े जैसे हुआ ही कुछ नहीं। अरे बेटा सब कुछ बताता हूँ, जरा चारपाई जानते हो, फौजी आदमी हूँ, जरा अटेंड। बेटा तुम तो कहा करते थे कि मैं दुनिया भर का इलाज मुफ्त करूंगा। कर्नल साहब वो तो गरीबों के लिए कहा था। तो मैं कहाँ का अमीर हूँ, तुम तो जानते ही हो, जितनी पेंशन मिलती है वो सारी पाइप के तंबाकू पर खर्च हो जाती है। और बेटा ये 32 रुपए तो बहुत ज्यादा है, वो डॉक्टर मिल्खी राम तो फिर 5 रुपए लेता है। जी हाँ, और वो नमूने का इलाज भी तो बर्फ का पानी बताता है ना। अच्छा बेटा, चचा की हजामत ना करोगे तो भला और किसकी करोगे? शुक्रिया कर्नल साहब, आपकी बीमारी मेरे बहुत काम आई। वाह जी वाह, एक तो बीमार पड़े तुम्हारी खातिर और उल्टा फीस भी दे। लो श्यामा से कहो इस कोट को इस्त्री कर दे। जाओ भी उसे कहो और इस्त्री कर दे। पप्पू यहाँ। श्यामा, भैया ने ये कोट दिया, कहते हैं इसे और इस्त्री कर दो। और इस्त्री कर दो? हाँ। श्यामा, इन रुपयों को अपना ही समझना। दस, 20, 30, 40, 50, 60। कर्नल साहब, आप सुबह से रुपए गिन रहे हैं और चाय ठंडी हो रही है। अबे तुझे चाय की पड़ी है और यहाँ 32 रुपए कम हो गए। 32 रुपए? हजूर उस दिन दिए तो थे आपने। दिए थे? किसको? सरकार, श्याम बाबू को फीस नहीं दी थी क्या? अरे हाँ रामू, मैं तो भूल ही गया था, मैं तो बीमार हूँ। देख तो रामू कौन है। हजूर बाबू अमन आपकी नौकरानी आई है। अबे नौकरानी नहीं, श्यामा कहो, बुला बुला। बहुत अच्छा सरकार। आओ बेटा। कर्नल साहब, तबीयत कैसी है अब? अब तो अच्छी है बेटा, शाम का भला हो जिसने मुझे दूसरी दुनिया से वापस बुला लिया। कहो, अब तो घर में झगड़ा नहीं होता? जी झगड़ा तो रहता है, लेकिन श्याम बाबू आपकी बीमारी के कारण रुके हुए हैं। आपके अच्छे होते ही चले जाएंगे वो। बेटी, अब मैं उम्र भर तो बीमार नहीं रह सकता, कोई और तरकीब निकालनी चाहिए उसे रोकने की। जी हाँ, वरना वो चले जाएंगे। तो उसे यहीं रहना चाहिए। जी जी, मेरा मतलब ये था। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। आप क्या समझ गए हैं कर्नल साहब? अरे बेटी, मैं वो समझा हूँ जो तुमसे कहा नहीं जाएगा। जी नहीं, ये बात तो नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ। नमस्ते। अरे बेटी, उधर कहाँ जा रही हो? दरवाजा तो इधर है। मोहब्बत भी खूब चीज है। श्याम और श्यामा जोड़ी अच्छी है, पर हमसे तो आशीर्वाद ले ली होती श्याम बेटा, चुपके चुपके ही मोर्चा मार दिया। तो चलो, आज लगे हाथों तुमसे भी एक एक चोच हो जाए। रामू। जी सरकार। श्याम को तो बुला जरा। बहुत अच्छा सरकार। हजूर वो तो शाम ही सड़क पर जा रहे हैं। अच्छा, श्याम बेटा, श्याम। कर्नल साहब, ये क्या दौड़ने भी लगे आप? क्यों ना दौड़ूं, किसी का डर है मुझे। लेकिन कर्नल साहब, दौड़ने से आपके फेफड़ों पर बुरा असर पड़ेगा। ये जापानी फेफड़े नहीं बेटा, असली माल है। लेकिन कल तक तो आप बीमार पड़े हुए थे। कौन कहता है मैं बीमार था? अरे ये सब नाटक तो तुम्हें रोकने के लिए रचाया था, अब इस नाटक की जरूरत नहीं। अब तो तुम्हें अपनी गरज से रुकना पड़ेगा। लेकिन अब क्या बात है कर्नल साहब? पहले मैं बीमार था, अब तुम बीमार हो। जी नहीं, मैं अच्छा भला हूँ। अच्छे भले हो, और वो जो दिल की बीमारी खरीद ली है तुमने? कुछ समझा नहीं कर्नल साहब मैं। कर्नल साहब क्या कहा करता है बे? कभी तो चचा कहा कर। श्याम और श्यामा, कुदरत ने तुम्हारे नाम सोच कर रखे हैं। श्यामा का हाथ पकड़ा है तो छोड़ना नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं।
काम है? आपका। मुझे 100 रुपए जरूरी चाहिए, फौरन भेज दो। किरण, फिर रुपए चाहिए? 100 रुपए कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए? मैं खुद वहां आकर देखूंगी कि तुम रुपयों को क्या करती हो। ये तो बहुत अच्छा हुआ। किसका तार है मम्मी? अरे सेठ अमृतलाल कल गुणसुंदरी को लेकर यहाँ आ रहे हैं। यहाँ क्या काम है उन्हें? वो गुणसुंदरी की शादी शाम से करना चाहते हैं ना। मम्मी, गुणसुंदरी तो बड़ी भद्दी सी है, जितना प्यारा नाम है उतनी ही सूरत गलत है। अरे सूरत सही हो या गलत, इससे हमें क्या? हमें तो उसकी दौलत से गरज है ना। पर उसकी दौलत से हमें क्या फायदा? मुझे तो शाम भैया उड़ाएंगे। अरे पगली, दहेज तो अपने ही घर आएगा। दे दूंगी शाम को 2 कपड़े 2 जेवर, बाकी सब संभाल रखूंगी तेरे लिए। ओ मम्मी, कितनी दूर की सोचती है तुम्हें। अब देखना शाम भैया बात ना बिगाड़ दे किसी तरह। घबराती क्यों है मेरी लाडो? उसको तो मैं संभाल लूंगी। अच्छा हुआ कर्नल बीमार पड़ गया और शाम रुक गया। मम्मी, शाम भैया। श्याम बेटा, जरा इधर तो आओ। बेटा, पानी पड़ने वाला है और तुम बाहर जा रहे हो। कुछ दवाओं की जरूरत है माताजी, बाजार जा रहा हूँ। तो ठहर के चले जाना, यूं ही कहीं भीग गए, हवा लग गई तो बीमार पड़ जाओगे। और सुनो बेटा, मैं बाहर जाऊं, उस दिन की बातों को बुरा ना मानना। आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ ना। मैंने तो आपकी बातों का कभी बुरा नहीं मनाया माताजी। मेरे दिल में आपके लिए उतनी ही इज्जत है जितनी कि एक सगी माँ के लिए हो सकती है। क्यों ना हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और सुनो बेटा, घर छोड़ने का ख्याल कभी दिल में ना लाना। हाँ, अगर तुम चाहते हो तो पड़ोसी ही के किसी गांव में दवाखाना खोल लो। जो थोड़ी बहुत मदद हो सकेगी मैं जरूर करूंगी। हाँ, शुक्रिया माताजी। पानी पड़ता तो नजर नहीं आता। तुम बाहर जा रहे हो ना? जी हाँ। जा बेटा जा, जा। क्यों हंस रही है? ओ क्या बात है मेरी मम्मी की। क्यों री, तू यहाँ कब से खड़ी है? जी मैं तो अभी आई हूँ। क्यों, क्या है? जी मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, शहर जाना है, बहुत जरूरी काम है। अच्छा, कल तक लौट आएगी तो जा। देखो पहली गाड़ी से चली आना। हाँ जी, बहुत अच्छा। ये लीजिए, इससे बेहतर चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये देखिए, प्याले का प्याला, ढकने का ढकना। अरे श्यामा, आओ आओ, कहो अच्छी तो हो। इसका दाम? कह तो दिया जी, 6.5 रुपए है। कहो किस चीज की जरूरत है? कुछ कहीं? अरे नहीं देवी जी, मुझे बेचना ही नहीं है। नमस्ते। तेल, साबुन, पाउडर, क्रीम, खट्टी मीठी गोलियां? नहीं मोहन। मोहन नहीं, मनमोहन। मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम। मुझसे जरूरी काम है? सच? हुक्म करो ना। मुझे 100 रुपए उधार चाहिए। सिर्फ 100 रुपया? कोई 2-4 लाख रुपए की बात की होती। तुम उसके बदले ये हार रख लो। श्यामा, ये फिर दिल तोड़ने की बात कर रही हो ना। अरे मनमोहन मनमोहन है, कोई ऐसा वैसा नहीं। ये तो सर। नहीं, ये हार तुम्हें रखना ही पड़ेगा, वरना मैं रुपए नहीं लूंगी। अच्छा, दे दो। हाँ ये है, मुझे किरण से मिलना है। कौन सी किरण? वो जो ऐसे में पढ़ती है। तुम कौन होती हो उसकी? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, जरा बुला दो उसे। यहाँ हो तो बुलाऊं? वो तो एक लड़के के साथ बाहर गई है। लड़के के साथ? कौन है ये लड़का? मेरी बला जाने, हर तीसरे दिन आ जाता है मुआ। उस सड़क पर कोने की बिल्डिंग में रहता है। सैया बेदर्दी
बहुत खूब, बस ऐसे ही रहिए। लेकिन तुम हो कौन? यहाँ क्या कर रहे हो? मेम साहब, हम आपकी तस्वीर उतारेंगे। हमारी तस्वीर? जानते नहीं, इजाजत के बगैर किसी की तस्वीर उतारना जुर्म है। अजी हुजूर, कैसा जुर्म और कैसी सजा। हम लोग जहाँ कोई अच्छा सीन देखते हैं बस अपना काम शुरू कर देते हैं। नहीं, हमें तस्वीर उतरवाने की जरूरत नहीं है, जाओ अपना रास्ता लो। मगर हुजूर, मोहब्बत के दिनों की कोई ना कोई यादगार रखनी ही चाहिए। बेचारे का दिल रख लो ना जी। तो तुम अकेले उतरवा लो अपनी तस्वीर। नहीं हुजूर, हम सिंगल आदमी की तस्वीर नहीं उतारते। ये हमारा एल्बम देखिए, सब जोड़े ही जोड़े हैं। अच्छा भाई, जोड़ा ही लो। थैंक यू। मेरे मेम साहब, ज्यादा नहीं लिए, हमारा कैमरा हिल जाएगा। रेडी रेडी। ओह नो, लेडी ऑन द लेफ्ट प्लीज। थैंक यू। रेडी रेडी। ओह थैंक यू। बस अब 1 मिनट में धुली धुलाई तस्वीर आपके हाथ में देता हूँ। ये लीजिए साहब आपकी तस्वीर, और लाइए हमारे बहराने। लो उस्ताद, 1 रुपया ही ले जाओ। क्या याद करोगे किसी रईस की तस्वीर उतारी थी? नहीं साहब, ये बात गलत है, हम किसी से बख्शिश नहीं लेते। ये लीजिए आपकी चवन्नी। अच्छा जी, अद्दी तस्वीर है। हाँ ना नहीं, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो आज शाम को किसी बड़े स्टूडियो में एक और फोटो खिंचवा लेंगे। नहीं किरण, ये बड़े स्टूडियो वाले फोटो बनाकर दुकान के बाहर नुमाइश के लिए लगा देते हैं। तो इसमें क्या बुराई है? अगर कोई हमारी जान पहचान वाला देख लेता हो तो क्या होगा? हमें शादी तो करनी ही है। हाँ, शादी तो करना ही है, लेकिन शादी से पहले इश्तहारबाजी अच्छी नहीं होती। और फिर इतनी जल्दी क्या है? तुम जरा कॉलेज की पढ़ाई तो खत्म कर लो। कॉलेज में तो अभी 3 बरस और लग जाएंगे। अरे 3 बरस क्या, तुम कहो तो हम तुम्हारा 300 बरस इंतजार करें। हटो जी, तुम तो हमेशा टाल मटोल कर देते हो। तुम नहीं समझती किरण, शादी के लिए रुपया चाहिए, अब वो कहाँ से आएगा? पिताजी न जाने रूठ गए हैं या मेरा पता ही खो बैठे हैं जो पैसे नहीं भेज रहे। मेरा ख्याल है कि कर्नल चाचा को अड्डे लगाऊं, उनकी दौलत बैंकों में पड़ी सड़ रही है, और यहाँ मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं है। मकान का किराया मैं दे दूंगी, मैंने बहन से रुपए मंगवा रखे हैं। रुपए मैं ले आई हूँ। तुम? किरण, कौन है ये ये हमारे घर की नौकरानी है। नौकरानी? हाँ हाँ, शायद बहन का कुछ संदेशा लेके आई है। तुमको बहन ने भेजा है ना? कहो अच्छी तरह तो है वो? बहुत अच्छी तरह। ये कौन है? तुम्हें क्या, कोई भी हो, तुम यहाँ किस लिए आई हो? मैं ये देखने आई हूँ कि तुम कॉलेज की पढ़ाई के बहाने यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा गया था, आवारा आदमियों के साथ रंगरलियां मनाने के लिए नहीं। किरण, एक नौकरानी की ये मजाल के तुम्हारे मुंह लगे। तुम्हारी जगह मैं होता तो जबान खींच लेता इसकी। तुम चुप रहो, बदमाश कहेंगे। किरण, तुम और इन्हें बदमाश कहो। बदतमीज, जाओ और बहन से जाकर कह दो ये सजा होती है किसी की आजादी में दखल देने की। चलिए यहाँ से। माफ करना छोटी दीदी, मुझसे गलती हुई। ये लो रुपए, तुम्हारी बहन ने भेजे हैं। अबे रामू, आज नाश्ता इतना ही है? जी सरकार। जी सरकार, तू जरूर मुझे भूखा मारेगा। कहो बेटा डॉक्टर। कहाँ चले? जी जरा स्टेशन जा रहा हूँ, कुछ मेहमान आने वाले। मेहमान? और तुम्हारे घर? बड़ी अजीब सी बात है। कौन है वो? जी है कोई सेठ अमृतलाल और उसकी लड़की। समझे, ये तुम्हें फंसाने की तैयारियां है बेटा, लेकिन तुम किसी के कहे सुनने में न जाना। तुमने किसी से वादा किया है? जी मैं कौन सा अपनी खुशी से जा रहा हूँ,
नहीं नहीं, जाओ, बेशक खुशी से जाओ, बड़ी मोहब्बत से उन्हें घर लाओ और 2-4 दिन के बाद प्यार से उन्हें रवाना कर दो। और अगर कहीं मामला टेढ़ा हो जाए तो कर्नल को बुला लेना। जाओ। शुक्रिया। बेटी गुण सुंदरी, ना तो अमरनाथ नजर आता है और ना ही शाम। अरे श्यामा, कहाँ से आ रही हो? जी मैं बाहर गई थी। आप कैसे आए? तुम्हें लेने नहीं आया। तुम हमें कौन सा बता के गई थी? मेरा ख्याल था घर पे बता दिया होगा किसी ने। मुझे घर में बताने वाला कौन है? सारी रात परेशान रहा, न जाने तुम कहाँ चली गई। कुली, लो मारे गए, कम वक्त कुली भी नहीं मिलता। अच्छा मैं चलती हूँ, घर पे मेहमान आने वाले हैं। मेहमान? अरे हाँ, मैं भी तो उन्हीं लेने आया था। अच्छा तुम चलो, मैं आया। सब तैयारी हो गई? जी, बस मेहमान आते ही होंगे। और देखो मुन्नी, अपनी जबान काबू में रखना। तुम भी पप्पू। चुप रहो। आ गए मेरे लाल। सेठ साहब कहाँ हैं? जी वो तो नहीं आए। ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने अच्छी तरह तलाश तो किया था? जी हाँ, मैं एक एक का मुंह देख के आया हूँ। जरूरत है, बंदा जो हाजिर है। श्यामा, उठाओ ये चीजें। ये लो बेटा, ये लो। अरे श्यामा, तुम जाओ जल्दी से रसोई में जाओ। ये लो, ले। अब भाभी, अब तुमने भी बरत के दिन जन्म लिया है, न किसी को खाने देती हो और न खुद खाती है। लो जवान, डर से क्यों, तुम तो खाओ। ये फिर शाबाश, ये बात है। अरे इंदु, ये लो ना। ये लो मंगो, और लो। हाँ बस, ये लो। भाई मजा आ गया। केक बहुत अच्छे थे जवान है। क्यों शाम? मालकिन, मेहमान आ गए। हे भगवान, अब क्या होगा? बाप रे बाप। आगे लाला जी। नमस्ते। 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 सुबह से आप ही का इंतजार हो रहा था। घर पहुंचने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई आपको? जी तकलीफ कैसे होती, आपने तो मेरे स्वागत का पूरा इंतजाम कर रखा था। शाम को भेजा तो था आपको लेने के लिए, पता नहीं क्यों मुलाकात नहीं हुई। अब छोड़िए इन बातों को, अब जरा जल्द चाय पिलवा दीजिए, मारे भूख की अंतड़ियां उबल रही हैं। अजी अभी 10-15 मिनट में चाय तैयार हो जाएगी। 15 मिनट? हाँ। क्या बात है मुन्नी, तुम तो हंसी का गोलगप्पा बन गई हो। हमारे मेहमानों को देखा, मालूम होता है जैसे अभी चिड़ियाघर से निकल भागे हो। क्यों पप्पू? ये श्यामा, ओ श्यामा, मुन्नी जरा देखो तो जाके क्या काम है। मुझे जरा नमक डालना है चावल में। नमक मैं डाल लूंगी, तुम जाओ, मुझे सब कुछ मालूम है। क्यों पप्पू? ये गुण सुंदरी और श्याम, जोड़ी बड़ी अच्छी है। भला ऐसा रिश्ता और कहाँ से मिलेगा? देवी जी ये तो ठीक है, लेकिन एक मर्तबा शाम से तो पूछ लेना चाहिए। अजी तुम भी अजीब हो। भला शाम से पूछने की क्या जरूरत है? लड़की अच्छी है, घर अच्छा है, और क्या हाथी घोड़े चाहिए उसे? श्यामा को बुलाया था, आई नहीं मुझे अभी तक। अरे तू यहाँ क्या खड़ी है बुत बनकर? चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला बैठ गया। तू है कि सुनती ही नहीं? खाना तैयार है क्या? बस थोड़ी देर है। और देख, नमक मिर्च का ख्याल रखना, खाने में कोई कसर ना रह जाए। अरे इधर नहीं, इधर। सेठ जी, आप पहले से कुछ दुबले नजर आ रहे हैं। अकेली जान हुई, मिल का सारा काम संभालना पड़ता है। शाम आ जाएगा तो सुख का सांस मिलेगा। लेकिन लाला जी, मुझे तो मिल की नौकरी नहीं चाहिए। अरे बेटा, नौकरी काहे की, तुम तो मालिक बनोगे, मालिक। तुम्हारी शादी तो गुण सुंदरी से हो रही है ना? लाला जी, मुझे शादी वादी नहीं करनी। श्याम, क्यों जी? अगर लड़का राजी नहीं था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? धंधे का हर्ज हुआ, गाड़ी का भाड़ा फजूल खर्च हुआ। सेठ जी, ये बात मुझ पर छोड़ दीजिए। इसकी बातें में ना आइए। माँ बाप का कहना इसे मानना ही पड़ेगा।
आप खाना खाइए। ये लीजिए चावल, बहुत अच्छा बने हैं। बाप रे बाप, इतना नमक! मजाक करने के लिए बुलाया था हमें, घर बुलाकर मेहमानों की हत्या करते हो। बेटी गुण सुंदरी, उठो, हम अभी वापस जाएंगे। अमृतलाल जी, अमृतलाल की अफवाह में। अरे सुना था, देख ली बेटे की करतूत, मेहमानों के सामने पगड़ी उछाल कर रख दी। मुझे चली थी चावल बनाने, लोटा भरकर नमक डाल दिया। मालकिन, समझ में नहीं आता कि नमक ज्यादा कैसे हो गया। माँ, श्यामा का कोई कसूर नहीं, नमक तो मैंने डाला था। है तूने? मैंने सोचा मेहमान इतना बड़ा है तो नमक की डल्ली भी इतनी बड़ी होनी चाहिए। हद तेरे की, मेरे नसें फूटे। बेटी गुण सुंदरी, मैं भी इनसे बदला लेकर छोड़ूंगा। हाँ, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तुम आ गई श्यामा? मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। आप यूं छुप छुप के ना मिला कीजिए श्याम बाबू। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे कारण घर वालों की नजरों से गिर जाएं। मैं उनकी नजरों में ऊंचा ही कब था श्यामा? जो कुछ भी हो, वो घर है आपका। आपको माँ बाप की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। मैंने कभी जानबूझ के कोशिश नहीं की कि मेरी वजह से उन्हें दुख पहुंचे। तो फिर आपने शादी से इनकार क्यों कर दिया? ये तुम मुझसे पूछ रही हो श्यामा? इसका मतलब है तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं? मेरे दिल में आपके लिए सच्चा प्रेम है। मैं नहीं चाहती कि आप घर वालों की नजरों से दूर हो जाएं, दुनिया की नजरों से गिर जाएं। इसलिए आपसे मिन्नत करती हूँ कि मुझे दिल से निकाल दीजिए। मैं आपकी होते हुए भी आपकी नहीं हो सकती। सोचिए तो, मेरा और आपका क्या मेल। आप मालिक और मैं नौकरानी। कहाँ आप और कहाँ मैं। सचमुच, कहाँ आप और कहाँ मैं। देखा श्यामा, अब तो हम दोनों में कोई फर्क नहीं रहा। जाने कैसे गिर गई नीचे। मैं फिर इसे वहीं लगा देती हूँ। इसे यहीं रहने दो श्यामा। किसी और बड़ी ताकत को यही मंजूर है कि मैं तुम्हारे कदमों में जा पड़ूं। और ये छोटे बड़े का फर्क तो इंसान का पैदा किया हुआ है, कुदरत का नहीं। इसे दीवार पे मत लगाओ श्यामा, इसकी असली जगह तुम्हारा दिल है। इतनी प्यारी तस्वीर अच्छी नहीं लगेगी एक गरीब के दिल में। अच्छी क्यों नहीं लगेगी? देखो तो, इसे दिल में रखने से तस्वीर की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। तस्वीर की खूबसूरती क्या बढ़ेगी श्याम बाबू? यूं कहिए, तस्वीर ने इस दिल की दुनिया को आबाद कर दिया, इसे खूबसूरत बना दिया। श्यामा, श्यामा! अच्छा, मैं चलती हूँ। श्यामा! तो शाम के कमरे में क्यों गई थी? जी, कमरा साफ करने। क्या कह रहा था शाम तुमसे? जी, उनकी तस्वीर हवा से नीचे गिर गई थी। मैं तू उसे सीने से लगा रही थी, है ना? कमबख्त 2 दिन पेट भर खाना मिला और तूने पाँव फैलाने शुरू कर दिए। मालकिन, अब पता चला कि शाम ने इतने अच्छे रिश्ते से तेरी खातिर इनकार कर दिया। उस कमबख्त की अकल पर पर्दा पड़ गया है जो तुझ जैसी कमीनी की बातों में आ गया। कल मुझे अगर आंखें ही लड़ानी थी तो किसी अपने जैसे से लड़ाई होती। 2 टके की छोकरी अपनी औकात भूल गई। जा निकल यहाँ से। अगर फिर कभी इस दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा तो दीदे फोड़ दूंगी। श्याम भैया, श्यामा चली गई। क्या कह रही हो मुन्नी? माता जी ने उसे नौकरी से निकाल दिया है भैया। निकाल दिया? ओह, श्यामा, जो कुछ हुआ इसका अफसोस है मुझे, बहुत अफसोस है। अब अफसोस से फायदा। मैंने पहले नहीं कहा था आपको, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। आप भूल जाइए मुझे। अगर उस वक्त आपने मेरी सुनी होती तो आज ये बेइज्जती ना होती मेरी।
ये तुम्हारी बेइज्जती नहीं हुई है श्यामा, मेरी हुई है। उन्होंने तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाला, बल्कि मुझे निकाला है। मैं छोड़ रहा हूँ इस घर को। नहीं नहीं, आप मेरे लिए इस घर को ना छोड़िए, अपने दिल को समझाइए, रोकिए अपने आप को। अब किसी के रोके नहीं रुकूंगा श्यामा। उधर देखो, पत्थर के सीने को चीरकर जो ये पानी बह निकला है, क्या ये रुक सकता है? अगर ये किसी के रोके नहीं रुक सकता, तो फिर ये जो तूफान मेरे दिल में उठा है, ये कैसे रुक सकता है? श्यामा, मैं आज रात यहाँ से जा रहा हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं श्याम बाबू, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मेरे दिल में भी तूफान उठ रहे हैं, मेरा दिल भी तड़प रहा है सीने से बाहर निकल आने के लिए, पर क्या करूं? मैं औरत हूँ, बेबस हूँ, मेरे पाँव में जंजीरें हैं। तो श्यामा, तुम्हारी आंखों में मैंने जो मोहब्बत की लहर देखी थी, क्या वो धोखा था मेरी नजरों का? मैं तुम्हें गलत समझा श्यामा, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं। ऐसा न कहिए श्याम बाबू, ये बात नहीं, मुझे आपसे प्यार है। मैं आपकी हूँ श्याम बाबू, मैं आपकी हूँ।